मैजिकल गाउन। एक गांव में देवी और गोपाल नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक ही बेटी थी, नाम सिंधु। गोपाल का गरीब परिवार था। हर दिन मजदूरी का काम नहीं करता तो खाना नहीं मिलता। फिर भी देवी और गोपाल मेहनत से अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। सब अच्छे से जा रहा है ऐसे सोच रहे थे, तभी एक दिन देवी और गोपाल घर पर साइकिल से आ रहे थे कि तेजी से आ रही एक लॉरी उन्हें ठोकर देकर चली जाती है। देवी और गोपाल वहीं पर अपने प्राण छोड़ देते हैं। माँ पिता के गुजर जाने से सिंधु अकेली पड़ जाती है। उस दिन से वो अपनी नानी के घर जाकर काम करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। बहुत ही तकलीफों से दिन गुजरते। एक दिन सिंधु कॉलेज से घर आकर, नानी मैं काम पर जाकर आती हूँ। क्यों काम पर जाना? मैं कोई ना कोई काम करके पाल रही हूँ ना तुम्हें। ऐसे क्यों कह रही हो? तुम अकेली कितना कुछ करोगी? मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद करती हूँ। जंगल पार करना होगा, वही डर है। ध्यान से जाकर आओगी ना तुम डरो मत नानी, मैं ध्यान से ही जाकर आऊंगी। ऐसे बोलकर वहाँ से जा रही थी। सिंधु जंगल पार करके जंगल के उस पार एक बड़ी सी सब्जी के दुकान पर पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। अंधेरा होने से पहले ही घर लौट कर आती। ऐसे एक दिन काम पर से घर लौटते वक्त, बाप रे आज बहुत देर हो गई, नानी परेशान हो रही होंगी, जल्दी जाना होगा। ऐसे चल रही थी। उसके ऐसे चलते ही उस जंगल में किसी कोने में से अलग अलग आवाजें आ रही थी। सिंधु एक दफा रुककर, ये आवाज कैसी, कहाँ से आ रही है? इतने दिन से इसी रास्ते से जा रही हूँ, कभी सुनाई नहीं दिया। ऐसे बोल रही थी कि वो आवाजें और तेज होने लगी। बचाइए, कोई तो मुझे बचाइए। ऐसे सुनाई दे रही आवाज की तरफ धीरे से जा रही थी। ऐसे चलते चलते झाड़ियों के बीच राक्षस के रूप में एक औरत एक लड़के को पेड़ पर बांधकर उसके सामने बैठकर अग्नि लगाकर तरह तरह की पूजाएं कर रही थी। वो देखकर सिंधु वहीं रुक जाती है। इतने दिन बाद मेरा सपना सच हो रहा है। तेरी बलि चढ़ाने पर जो शक्तियाँ मुझे चाहिए मुझे मिल जाएगी। मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम्हें जितना भी सोना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तू मुझे सोना और पैसे देगा? मैं अगली जगत विजेता हूँ, पता है तुझे? ऐसे उठकर, कोई आखिरी तमन्ना है तो बोल दे। अगले 1 घंटे में तुझे अमरलोक भेजने वाली हूँ मैं। ऐसे बोलकर वहाँ से कहीं चली जाती है। उसके जाते ही वो लड़का, भगवान इस राक्षस से बचाने वाला मुझे कोई नहीं, भगवान मेरी रक्षा कीजिए भगवान। ऐसे रो रहा था। उसे रोता देख सिंधु, अरे बेचारा, उसे मुझे कैसे भी बचाना है। उस राक्षसी को आने में थोड़ा वक्त है। तुरंत जाकर उसकी रस्सी खोलकर यहाँ से भाग जाना बेहतर है, तभी हम उससे बच जाएंगे। ऐसे धीरे से चलकर उस लड़के के पास आती है। वो लड़का सिंधु को देखकर, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? तुरंत यहाँ से चली जाओ, उस राक्षस ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें भी मार डालेगी। डरिए मत, उससे बचाने के लिए आई हूँ। ऐसे जाकर उस लड़के को खोलती है। चलिए यहाँ से भाग चले। ऐसे वो लड़के का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों बहुत तेजी से भागते हुए जंगल पार करते हैं। सिंधु उसे अपने घर ले आती है। ये मेरा घर, सुबह आपका गांव बता देंगे तो आपको वहाँ भेजने की तैयारी करेंगे। ऐसे कहते ही वो लड़का बहुत खुश होकर, बहुत शुक्रिया, तुमने जान बचा ली मेरी। मैं इस गांव के राजा का बेटा हूँ। ऐसे कहते ही सिंधु बहुत आश्चर्य होकर, राजा के बेटे? हाँ, मेरा नाम महेंद्र। मुझे बचाने का बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने घर जाता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से जा रहा था। घर जाकर सारी बातें अपने पिता सुरेंद्र से कहता है। पापा, वो लड़की मुझे बहुत पसंद आई। अगर मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। बहुत खुशी हुई। सुबह उनके घर जाकर तुम्हारे रिश्ते की बात करूँगा। ऐसे कहता है। बोलने के अनुसार अगले ही दिन सुबह सिंधु के घर आकर उसकी नानी से शादी की बात करता है। माँ बाप नहीं है और तकलीफ गुजार रही उसकी नाती को इतनी अच्छी नसीब पाकर देख सिंधु की नानी बहुत खुश हो जाती है। सिंधु भी शादी के लिए मान जाती है। तब से शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे।
सिंधु अपनी शादी के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रही थी। उसके ऐसे खुश होते ही जंगल में महेंद्र को बांधकर मारने की कोशिश कर रही राक्षस सिंधु के सामने आकर मेरी आंखों में मट्टी मार कर मुझे चकमा देकर आओगी तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगी, ऐसा सोचा? अभी उसे नहीं, तुम्हें शिकार बनाऊंगी। मुझे कुछ मत करो, छोड़ दो प्लीज। ऐसे बोल रही थी कि राक्षस सिंधु के पास आकर सिंधु के सर पर हाथ रखती है। सर पर हाथ रखते ही सिंधु बेहोश हो जाती है। फिर आंखें खोलकर देखते ही कहाँ थी वो भी नहीं पता। मुझे छोड़ दो, कहाँ लेकर आई हो मुझे? प्लीज कोई तो बचाओ, बचाइए कोई तो। तेरी आवाज यहाँ कोई नहीं सुनेगा। ये एक ऊंचा पर्वत है, यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। ऐसे बोल रही थी कि सिंधु रोते हुए भगवान मेरी सारी तकलीफें मिटकर शादी हो रही है, सोचा तो फिर से ये नई मुसीबत कहाँ से ला दी। मुझे बचाने वाला कोई नहीं, इस राक्षस के हाथ से मुझे मरना ही होगा क्या? मेरी रक्षा कीजिए भगवान प्लीज। ऐसे रो रही थी वो, ऐसे रो रही थी कि उसके सामने उसकी मरी हुई माँ प्रकट होकर रो मत बेटा रो मत, मैं आ गई, तुम्हें बचा लूंगी। ऐसे बोलते ही राक्षसनी तू बचाएगी क्या? मैं कौन हूँ पता है? शक्तियों से भरी राक्षसनी। तुम कोई भी हो सकती हो, देव शक्ति के सामने तुम्हारी शक्ति कोई काम की नहीं। ऐसे बोलकर अपने हाथ की डंडी राक्षसनी पर फेंकती है। वो डंडी लगते ही राक्षसनी नीचे गिर जाती है। तुरंत सिंधु भी छूट जाती है। माँ आज मेरी शादी है, वहाँ सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं कहाँ हूँ ये भी नहीं पता मुझे, कैसे वहाँ जाऊँ माँ? परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक जादुई गाउन दूंगी। वो पहनकर तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ 1 मिनट में तुम पहुँच जाओगी। ऐसे बोलकर एक जादुई गाउन देती है। वो गाउन पहनकर सिंधु मन में घर जाना है ऐसे सोचती है। बस आंखें बंद करके खोलने जब तक घर पर थी तब तक नाती कहाँ है ये पता नहीं था, इसलिए घबरा रही सिंधु की नानी पोती आते ही क्या हुआ ये सब कुछ जान लेती है। जानकर सब नसीब है, जाओ जाकर तैयार हो, मंडप पर जाना है। ऐसे बोलकर सभी लोग मंडप पर पहुंच जाते हैं। ऐसे सिंधु जादुई गाउन की मदद से घर आकर महेंद्र से शादी कर बहुत खुश थी। प्याज उगाने वाला लालची किसान। रामापुर नाम के एक गांव में चंद्रैया नाम का किसान रहता था। चंद्रैया के पास 4 एकड़ जमीन थी जिसमें वो तरह तरह की सब्जियां उगाकर उन्हें पास वाले मार्केट में बेचकर अपना गुजारा किया करता था। इसी तरह एक बार चंद्रैया ने अपने खेतों में प्याज की खेती की। उसी गांव का एक और किसान रामैया ने भी अपने खेतों में प्याज की खेती की। आसपास के सभी गांवों में प्याज उगाने वाले ये दोनों ही किसान थे। एक दिन चंद्रैया अपने खेत में बैठकर प्याज निकाल रहा था। तभी मार्केट जा रहा रामैया चंद्रैया को देखकर बोला, क्यों चंद्रैया, इस बार फसल अच्छी हुई है? हाँ रामैया, इस बार जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छी फसल उगी है। तेरी फसल कैसी है? उस भगवान की कृपा से मेरी फसल बहुत अच्छी उगी है। ये देखो अभी मार्केट ले जा रहा हूँ, सारी फसल को बेचना भी तो है। हाँ हाँ तुमने सही कहा। तू नहीं आ रहा? आऊंगा आऊंगा, तू जा। उसने कहा। रामैया ने ठीक है बोलकर वहाँ से चला गया। चंद्रैया ने कुछ प्याज एक झोली में डाले और उसे अपने हाथों में पकड़कर मार्केट की तरफ चला गया। मार्केट में पहले से ही रामैया बैठा हुआ था। चंद्रैया ने रामैया की दुकान के सामने ही अपने प्याज डाले और बेचने के लिए बैठ गया। ये देखकर रामैया बोला, अरे आ गए चंद्रैया, आना तो पड़ेगा ही ना, सारी फसल खा तो नहीं सकते ना। अच्छा अच्छा, 1 किलो कैसे बेचे? हाँ 1 किलो 30 रुपए का बेचकर देखते हैं। ठीक है ठीक है। इस तरह जब सोच रहे थे कि तभी चंद्रैया की दुकान के पास एक कस्टमर आकर बोला, अरे ओ भाई साहब, ये प्याज कैसे दिए? 30 रुपए भाई। अच्छा 2 किलो दे दो। ठीक है भाई। इस तरह चंद्रैया ने 2 किलो प्याज तोलकर उसे दे दिए। उस प्याज को लेकर कस्टमर ने चंद्रैया को पैसे दे दिए और वहाँ से चला गया। इस तरह देखते ही देखते रामैया और चंद्रैया के सारे प्याज बिक गए। चंद्रैया पैसे गिन रहा था।
अरे वाह चंद्रैया, सारे प्याज बिक गए। हाँ भाई, पूरा खाली हो गया। तो कल आ रहे हो फिर? आना तो पड़ेगा ना भाई, मिलते हैं। ठीक है फिर, कल फिर से मिलते हैं, चलता हूँ। इस तरह बोलकर रामैया वहाँ से चला गया। रामैया के जाने के बाद चंद्रैया मन में सोचने लगा, कल भी आएगा तू? आज लोग बहुत ज्यादा थे, इसलिए सारे प्याज जल्दी जल्दी बिक गए। अगर इसी तरह तुम रोज आकर मेरे सामने बैठ जाओगे तो मैं कैसे बेच पाऊंगा अपने प्याज? ऐसा कुछ करना होगा कि तुम इस मार्केट में प्याज बेचने ही ना आओ, तब सब लोग मेरे पास ही खरीदने आएंगे। इतना ही नहीं, मैं यहाँ प्याज बेचने वाला अकेला रहूंगा तो मैं जितना दाम बोलूंगा लोग उसी दाम पर खरीदेंगे। इस तरह सोचते हुए वो अपने आप को शाबाशी देने लगा। अरे वाह चंद्रैया, क्या प्लान बनाया है तूने, एकदम मस्त है। लेकिन मेरा प्लान वर्कआउट होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये तो बड़े अच्छे से सोचने की बात है। इस तरह चंद्रैया इसी के बारे में सोचते सोचते अपने घर जाने लगा। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। बहुत सोचने पर उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। तुरंत बोला, हाँ, एकदम मस्त आइडिया है। अभी मैं घर नहीं जाऊंगा, सीधे उस रामैया के खेत जाकर वो काम कर दूंगा। उसके बाद अपने खेत जाकर सारे प्याज निकाल लूंगा। उन सबको छुपाकर मैं मार्केट में प्याज आने ही नहीं दूंगा। तब मैं जितना दाम बोलूंगा लोग उतना दाम देकर प्याज खरीदेंगे। इस तरह सोचकर चंद्रैया रामैया के प्याज के खेत पहुंच जाता है। खेत के पास खड़े होकर चंद्रैया, जब तक अंधेरा है, अंधेरे में ही सारे प्याज निकालकर अपने घर में छुपा लूंगा। मैं भी 1 हफ्ते तक मार्केट में प्याज बेचने नहीं जाऊंगा। तब लोगों को प्याज नहीं मिलेगा तो वो लोग मुंह मांगे दामों पर खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब लोग प्याज खरीदने की लालसा में रहेंगे तब मैं ये प्याज मार्केट में बेचने के लिए जाऊंगा। इस तरह सोचकर एक फावड़ा लेकर चंद्रैया खेतों में जाकर सारा खेत जोतने लगा। देखते ही देखते उसने सारी खेत खोद डाली और सारे प्याज निकालकर बोरियों में भर लिया। उसने काम खत्म होने पर फावड़ा वहीं फेंक दिया और अपनी कमर पकड़कर खेतों को इधर उधर देखने लगा। हाय राम, मेरी कमर। हाँ, अभी मुझे तुरंत जाकर इन सारे प्याज को छुपाना पड़ेगा। इस तरह सोचकर उसने उन सारी बोरियों को अपने घर ले आया। उसे अपने घर में छुपाकर कल मैं उस रामैया का चेहरा देखूंगा, एकदम रोनी सूरत होगी उसकी। इस तरह वो सोचने लगा। सुबह हो जाती है। रामैया के खेतों में प्याज की चोरी हो जाने की वजह से बेचारा वहीं बैठकर रो रहा था। तभी चंद्रैया वहाँ आकर रामैया को देखकर बोला, हाँ, रो और रो। इस तरह वो मन ही मन सोचकर हंस रहा था। लेकिन रामैया के पास आकर, क्या बात है रामैया, तुम्हारे खेतों को जंगली सूरों ने खराब कर दिया है क्या? मेरी भी वही समझ में नहीं आ रहा है चंद्रैया। कल रात को सारा खेत एकदम अच्छा था, लगता है बहुत ज्यादा भीड़ आई थी। रो मत, रोने से खोई सारी फसल वापस मिलेगी क्या? इस तरह वो रामैया को चुप कराने लगा। तब रामैया बोला, हाँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे नसीब में हो वही होगा। अपनी फसल का ध्यान रखना। अरे बाप रे, अगर मेरी फसल के साथ भी ऐसा हो गया तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैं रात भर वही सोऊंगा। आज मार्केट जा रहे हो क्या? नहीं, कल जाऊंगा, तुम धीरज रखो। इस तरह बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। जैसा रामैया ने सोचा था, अगले दिन लोग प्याज के बारे में क्या बात कर रहे हैं ये पता करने के लिए वो मार्केट जाता है। बहुत सारे लोग चंद्रैया को देखकर प्याज के बारे में पूछते हैं। वो सब लोगों से कह देता है कि उसके पास प्याज नहीं है। सब लोगों को प्याज के बारे में पूछता हुआ देखकर चंद्रैया मन ही मन बहुत खुश होता है। मैं 10-15 दिन उन प्याजों को घर पर छुपा कर रखूंगा तो लोग प्याज के पीछे पागल हो जाएंगे। तब मैं जितना दाम बोलूंगा उतने में खरीदेंगे। इस तरह मन में सोचकर खुश होने लगा। 15 दिन बाद चंद्रैया प्याज का दाम देखने के लिए मार्केट आता है। एक जगह पर 3-4 लोग खड़े होकर प्याज के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी तरह चंदू और राजू नाम के 2 व्यक्ति बातें कर रहे थे। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है? 2 हफ्ते बीत गए, मार्केट में प्याज ही नहीं आया। यहाँ पर तो प्याज कोई भी नहीं बेच रहा। बिना प्याज के सब्जी कैसे पकेगी? मैं अपनी बीवी से सब्जी बनाने को बोलता हूँ
और वो मुझे प्याज खरीदने को बोलती है। मैं करूँ तो क्या करूँ यार? अरे यार, तेरी बीवी तो बहुत अच्छी है। मेरी बीवी तो बिना प्याज के घर के अंदर कदम भी नहीं रखने दे रही। इस तरह वो दोनों बातें कर रहे थे। उन लोगों की बातें सुनकर चंद्रैया मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। यही सही समय है। अगर इसी वक्त मैं प्याज यहाँ मार्केट में लाकर बेचने लगूं तो 1 किलो 100 रुपए नहीं 200 रुपए में बिकेगी। इस तरह सोचते हुए उनके पास जाकर, अरे भाई साहब, मेरे पास 1 बोरी भर के प्याज हैं। मैंने भी किसी और से खरीदी है उन्हें। 1 किलो 200 रुपए। अरे भाई, पहले तुम लेकर तो आओ, हम 10 रुपए ज्यादा भी देने को तैयार हैं। चंदू ने कहा। चंद्रैया खुश होते होते वहाँ से हंसी खुशी अपने घर आया। जिस कमरे में उसने प्याज को छुपा कर रखा था, उस कमरे का ताला खोलता है। ताला खोलते ही उस कमरे से चूहों का बहुत बड़ा दल बाहर निकलता है। उन चूहों ने चंद्रैया के द्वारा छिपाए हुए सारे प्याज खा लिए थे। ये देखकर चंद्रैया दंग रह जाता है और वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। हाय राम, ये सब क्या हो गया? इतने में चंद्रैया को बाहर से रामैया की आवाज सुनाई दी। आंसू पोंछकर वो रामैया के पास आया। क्या बात है? अरे चंद्रैया, मेरे खेत में थोड़ी सी जगह बच गई थी तो मैंने उसमें प्याज डाल दिए। सुना है आज मार्केट में प्याज का रेट बहुत बढ़ गया है, इसीलिए उन्हें बेचने ले जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास भी बेचने को प्याज है तो चलो मेरे साथ, उसने कहा। ये बात सुनकर चंद्रैया दंग रह गया। यार, मैं तुझे डुबाकर खुद ऊंचा उड़ना चाहता था, लेकिन जो मैंने सोचा भगवान ने एकदम उसका उल्टा ही कर दिया। इस तरह बोलते हुए वो दुखी होने लगा। इधर रामैया मार्केट जाकर अपने थोड़े से प्याज को ज्यादा दाम में बेचकर खूब सारा मुनाफा कमाकर वापस आता है। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।